Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi. Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. आजकल हमारे पास गायनेकोमेस्टिया के काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं और उनके मन में कुछ काफ़ी क्वेरीज भी रहती हैं रिगार्डिंग हीलिंग प्रोसेस और हमें कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हमें क्या क्या करना होगा। तो कई लोग फ़ोन पर भी ये सब चीज़ें पूछते हैं, हमारी टीम से पूछते हैं। तो बेसिकली जो हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर देते हैं, बताते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जिनको फॉलो करने के बाद आप हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है या आपको क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। तो देखिए, जब भी गायनेकोमेस्टिया सर्जरी हम करते हैं तो सबसे पहले होता है कि हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को फॉर 7 डेज़। वो इसलिए दी जाती हैं ताकि उसमें इन्फेक्शन जो है, बॉडी में इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हम उसको देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। फिर पेन किलर दिया जाता है क्योंकि हमारा जो कट है भले ही छोटा हो लेकिन जो एरिया हम डिसाइड करते हैं उसके कंपेरेटिव थोड़ा बड़ा होता है और नेचुरली उसके कारण थोड़ा पेन भी हो सकता है, तो इसलिए पेन किलर हम देते हैं। हालांकि इट्स नॉट, ये कोई ज़्यादा दर्दनाक नहीं होता है सर्जरी, मे बी फॉर कपल ऑफ डेज थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन फिर भी हम आपको उसके लिए पेन किलर देते हैं ताकि आपको जो है दर्द ना हो, पोस्ट ऑपरेटिव आपका एक्सपीरियंस जो है गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का वो अच्छा रहे। फिर होता है कि अंदर कलेक्शन ना हो आपके बॉडी में, उसके लिए आपके डॉक्टर क्या करते हैं, या तो वो अंदर थोड़ा सा ड्रेन रख देते हैं अगर ज़रूरत है तो। अगर उनको लगता है कि अंदर किसी भी तरह की ब्लीडिंग की संभावना नहीं है तो फिर वो प्रेशर ड्रेसिंग देते हैं आपको। एक हम प्रेशर ड्रेसिंग देते हैं आपको, इलास्टिक गारमेंट के साथ देते हैं या प्रेशर दे के रखते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर आपके ब्लड जमा नहीं होता है, क्योंकि अगर ब्लड जमा होगा तो आगे उससे रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं आएगा और इन्फेक्शन का भी डर रहता है। तो जब हम आपको आपका डॉक्टर जो है प्रेशर ड्रेसिंग देता है तो फिर आप उस ड्रेसिंग के साथ शावर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गीली होगी तो फिर वो पट्टी छूट जाएगी। इसलिए आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप 1 हफ्ते तक नेचुरली डायरेक्ट शावर ना करें, उस जगह को आप गीला ना करें। बाकी आप चेहरा धोएं या जो स्पंज वॉश है वो आप कर सकते हैं, तो उस जगह को आपने ड्राई रखना है। और जब भी ये ड्रेसिंग निकालनी है तो नेचुरली आप खुद ना निकालें, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और वो डॉक्टर जो हैं पहली ड्रेसिंग वो आपकी खुद ही खोलेंगे और आपको बताएंगे कि उसके बाद आपको क्या क्या करना है। आपको ये भी बताया जाता है कि आपने ऑइंटमेंट कौन सा लगाना है, उसको कैसे करना है, आपने गारमेंट्स का कैसे यूज़ करना है और आपने गारमेंट कब तक यूज़ करना है। यूजुअली हम लोग ये जो गारमेंट है 6 हफ्ते तक देते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स का अलग अलग होता है, कोई 4 हफ्ते देता है, कोई 3 महीने भी देता है। मैं यूजुअली कहता हूँ मिनिमम 6 हफ्ते तो आप इस गारमेंट को ज़रूर लगा के रखिए। अब ये गारमेंट को लगाने से क्या फ़ायदा होता है जो आप गारमेंट पहनाया जाता है, तो देखिए ये जहाँ से भी चर्बी निकलेगी या ग्लैंड निकलेगी वो जगह खाली हो जाती है। और जो जगह खाली हो गई वहाँ पे बॉडी का एक रूल है कि बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ खाली नहीं रह सकती है। तो अगर वहाँ पे एक कैविटी बन जाती है तो वहाँ पे उसमें ज़रूर पानी जमा हो सकता है बॉडी के अंदर का, जिसको हम स्वेलिंग भी बोल सकते हैं। तो वहाँ स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो अगर स्वेलिंग बढ़ेगी तो आपका रिजल्ट भी देर से आएगा। इसलिए इलास्टिक गारमेंट जो दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि वो जो उस गैप को भर दे, जो चर्बी के हटने से या ग्लैंड के हटने से जो गैप बन गया है वो गैप ना बने, इसलिए इलास्टिक गारमेंट पहनाया जाता है। उसके प्रेशर से ही वो गैप भर जाता है। स्किन को कॉन्ट्रैक्ट होने में आसानी होती है, स्किन जो है मसल के साथ चिपक जाती है, जल्दी चिपकती है। और चूंकि स्वेलिंग कम हो गई, पानी ज़्यादा नहीं भरा, इसलिए आपका दर्द भी कम होता है। तो ये भी एक चीज़ है जो आपको बताई जाती है, आपको समझाया जाता है। अब आपको आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो इसलिए आपसे ये कहा जाता है कि भाई आप ड्राइविंग ना करें, क्योंकि अगर आप ड्राइविंग करेंगे तो हो सकता है कोई आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो थोड़ी डिले हो जाए, सूजन बढ़ जाए
या कोई कभी कभी ऐसा डर होता है कि हफ्ते बाद भी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग का डर हो सकता है कि ब्लड ना आ जाए उस जगह। तो यूजुअली 7 to 10 डेज, तो मैं यूजुअली 10-12 दिन बोलता हूँ अपने पेशेंट को, भाई आप ड्राइविंग मत कीजिए। अगर उसको अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसको अवॉइड कीजिए ड्राइविंग को, और इससे भी आपके मसल्स को, स्किन को भी आराम मिलेगा। और हमें जो डर रहता है भाई थोड़े बहुत कहीं ब्लीडिंग या ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, तो वो भी नहीं होता है। फिर आता है एक्सरसाइजेस, कि भाई क्या आपको एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। तो यूजुअली जो जॉगिंग कर रहे हैं, आप साइकिलिंग कर रहे हैं जिसमें आपका थोड़ा कार्डियक हो जाता है, तो वो यूजुअली हम 3 हफ्ते के बाद उसको शुरू करते हैं। हम कहते हैं 3 हफ्ते के बाद आप जॉगिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, जो आपकी कार्डियक एक्सरसाइजेज वो आप शुरू कर सकते हैं। और हैवी वेट लिफ्टिंग, क्योंकि आपके देखिए चेस्ट में जब हमने सर्जरी की है तो आपको कोई भी हैवी वेट उठाएंगे तो लोड आपके मसल्स पे पड़ेगा। तो हैवी वेट के लिए हम आपको कहते हैं कि आप 6 हफ्ते तक आप कोई भी किसी भी तरह का हैवी वेट ना उठाएं। और अगर आप हैवी वेट 6 हफ्ते तक नहीं उठाते हैं तो इससे आपके टिश्यूज़ को आराम मिलता है और हीलिंग जो है आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। फिर मैं आपसे एक चीज़ और कहूँगा कि आपको रेगुलर चेकअप के लिए आपके डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने लाइपोसक्शन भी किया है उसी जगह का। कभी कभी क्या होता है, फाइन नोडुल्स बन सकते हैं चर्बी के, तो वो आपको फिर मसाज करना बताते हैं। कैसे बताते हैं कि ताकि वो नोडुल्स ना बने, या वो अगर बन रहे हैं तो उस जगह को कैसे तोड़ा जा सके। तो मसाज वगैरह की भी आपको ट्रेनिंग देते हैं डॉक्टर्स। तो ये भी अच्छा, जब डॉक्टर आपको बुलाए तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यूजुअली जो है हम पेशेंट को यूजुअली 3-4 दिन के बाद बुलाते हैं टू सी असेस कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फिर 7 डेज़ के बाद बुलाते हैं जब पूरी ड्रेसिंग वगैरह इसकी खोली जाती है। फिर हम 3 हफ्ते के बाद बुलाते हैं। तो ये डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जहाँ डॉक्टर आपको देखना चाहेगा, आपकी प्रोग्रेस देखना चाहेगा, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको नज़र में आ जाएगा। जब डॉक्टर आपको बुलाए आपका जाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसा देखा गया कि पेशेंट ठीक हो गया, हफ्ता 10 दिन सब ठीक रहा, तो फिर वो कहते हैं कि अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सब कुछ ठीक है। और फिर देन देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स ऑल्सो। मैंने एक लाइपोसक्शन किया था पेट का, और पेशेंट को थोड़ा कलेक्शन था, लेकिन शुरू में चूँकि स्वेलिंग थी, इलास्टिक गारमेंट पहने उनको पता नहीं चला। बाद में वो लड़का जो था, यंग लड़का था, वो स्वेलिंग लेके आ गया, इतनी बड़ी स्वेलिंग हो गई जिसमें। तो यूजुअली क्या हुआ था, एक्चुअली वो थोड़ा सा कलेक्शन था जो उन्होंने उस टाइम हमें दिखाने नहीं आए। फिर वो कलेक्शन उसको बड़ा होता जाता है, जिसको हम लोग सीरोमा बोलते हैं। अगर थोड़ी भी ब्लीडिंग हुई तो वो सीरोमा बन जाती है। फिर मुझे उसको एस्पिरेट करना पड़ा, और फिर एक बार में एस्पिरेट नहीं होता, फिर थोड़ा दोबारा भी बनने का डर रहता है। तो मैंने आज उसको एस्पिरेट किया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर बुलाया, फिर थोड़ा एस्पिरेट किया। तो आफ्टर 2 सिटिंग्स ही सेटल डाउन। लेकिन ये प्रॉब्लम लेके वो कब आए, 2 महीने के बाद, हालांकि लाइपोसक्शन रिलेटेड थी। तो हालांकि मैंने उनको बुलाया था कि भाई आप आज सर्जरी करा गए हैं, आप 2 हफ्ते बाद दिखाने आइएगा। 3 हफ्ते से ज़्यादा का मैं टाइम नहीं देता हूँ, मैं कहता हूँ उसके अंदर ही अंदर बुलाता हूँ। लेकिन वो बेचारा चूँकि दूसरे शहर से आया था, उसके पास शायद टाइम नहीं था, तो वो 2 महीने बाद आए। हालांकि हम जो भी प्रॉब्लम थी उसको हमने टैकल कर लिया अपने हिसाब से। नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। तो आप अपने डॉक्टर की बात ज़रूर सुनिए। डॉक्टर जब फॉलोअप के लिए बुलाए आप आइए, और जो आपको एडवाइस करता है वो आप कीजिए। इसके अलावा जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्योंकि दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और आपने कुछ खाया नहीं होता ऑपरेशन के बाद, तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, तो डॉक्टर आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज बताएंगे, उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली इलाज बताएंगे, तो वो आपने करना है। जब आप सर्जरी कराते हैं तो नेचुरली हम चाहते हैं थोड़ा प्रॉप अप रहें, थोड़ा तकिया लें, ताकि सूजन जो है कम रहे, आपका लेवल जो है हार्ट के लेवल से थोड़ा ऊंचा रहे। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके बारे में पेशेंट को जानना ज़रूरी है। और इसके साथ ही डॉक्टर आपको बताएंगे कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, जिससे आपका जो है लंग्स वगैरह हैं उनकी भी कैपेसिटी बनी रहे, आपकी जो सांस न, क्योंकि पेशेंट जो है जब सर्जरी करते हैं तो कई बार वो सांस लेने से डरते हैं। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, और आपके मन से डर निकाल दें कि आपके लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम इससे रिलेटेड आ गई है। तो ये कई छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप फॉलो करेंगे अपने डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से, तो आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट और अच्छा आता जा रहा है। तो मेरी जो हर पेशेंट को एक राय होती है कि जो डॉक्टर ने कहा है उसको फॉलो कीजिए। आप ज़्यादा इंटरनेट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि पेशेंट जो होते हैं सिर्फ इंटरनेट पढ़ के आ जाते हैं, या उनको लगता है अब डॉक्टर का काम हो गया, मैं इंटरनेट पे ही अपना इलाज कर लूँगा, तो वो मत कीजिए। डॉक्टर के साथ एक रेगुलर
संपर्क बनाए रखें। जब वो बुलाते हैं 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद आएँ, फिर वो अगर कहते हैं 4-6 हफ्ते बाद आई, 12 हफ्ते बाद आई, तो आप वो भी करिए। तो डॉक्टर का संपर्क में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर को दिखाई देती है, आपको नहीं समझ में आएंगी, और उसमें फिर रिजल्ट जो है विशेट हो जाता है। जैसे कि इस केस में हुआ था, जहाँ पे बेचारे को स्वेलिंग है, तो उसको थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन अब रिजल्ट अच्छा है तो ठीक है। अंत भला सो सब भला, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका रिजल्ट में कोई किसी तरह की डिले हो। तो आप हमेशा अपने कॉस्मेटिक सर्जन के संपर्क में कोई भी प्रोसीजर कराते हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते रहेंगे, आपका रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा आएगा। ट्रस्ट योर डॉक्टर, फॉलो हिज एडवाइस, एंड यू शुड बी हैप्पी पर्सन। इंटरनेट वगैरह नॉलेज के लिए ठीक है, बट जब दे से प्रैक्टिकल नॉलेज इज द रियल नॉलेज, यू कैन से, तो जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो सिर्फ आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है, इंटरनेट कभी नहीं बताएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो आपका प्रश्न था, मैं उसका उत्तर देने में काफ़ी हद तक कामयाब हुआ हूँ। और इसके अलावा भी अगर गायनेकोमेस्टिया की हीलिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।